आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। कम समय में 50 वन लाइनर प्रश्नों को प्रतिदिन करते हैं आप रिवाइज। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। आप अपना मन अगर अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसलिए सबसे जरूरी है आपको आपके मन का नियंत्रण। और जिस दिन आप अपने आप पर काबू पा लेंगे, किसी भी खुशी या गम या किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए जब आप हर तरह से तैयार हो जाएंगे, तो वहीं से आपकी सफलता का बीज प्रारंभ हो जाता है और आप अपने को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करेंगे, एक चित्त एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50 का प्यारा सा पहला प्रश्न। शोभा यात्रा कहानी के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। शोभा यात्रा कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इस प्रश्न का जवाब भीष्म शाहनी बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब बताया है। 1981 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2 है कि गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के लेखक कौन है? गंगा स्नान करने चलोगे यह संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया संस्मरण है और 2012 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? जवाब में आपने कुतुबन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब मृगावती से अवतरित यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? काफी चर्चित उपन्यास और कृष्णा सोबती उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सुमन, शांता, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1918 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित प्रथम फाल्गुन उपन्यास है। सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सत्यकाम महाकाव्य सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि हैरी कब आएगा कहानी के कहानीकार कौन है? हैरी कब आएगा यह कहानी सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 10 है कि साहित्य की परख आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य की परख आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा रचित किस विधा की रचना है? महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नीलांबरा आत्मिका दोनों ही काव्य संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। नीलांबरा का प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी है, वहीं आत्मिका का प्रकाशन वर्ष भी 1983 ईस्वी है। त्रिकाल संध्या चकित दुख काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी की, वहीं चकित दुख 1968 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है?
महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति कैलाश वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंट कर ही उठ खड़ा हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में डॉक्टर नगेंद्र बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वसय किसकी आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल वसय मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन परती परिकथा में है। 1957 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया परती परिकथा उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पपीहा जब पूछी हैं पीयू कहाँ, यह पंक्तियां किसकी हैं। प्रताप नारायण मिश्र बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1801 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि गुलबहार कहानी के कहानीकार कौन है। गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो प्रेम वाटिका रसखान द्वारा लिखी गई 1614 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण विधा की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई कहानी है। भंग महिला की 1907 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है। चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है 1967 ईस्वी चेतना के बिंब का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, इतिहास और आलोचक दृष्टि आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक इंद्रनाथ मदान की रचना है। गजाधर बाबू उषा प्रियंवदा द्वारा रचित किस कहानी का पात्र है। तो जवाब हो जाएगा वापसी। जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा, इन पंक्तियों के लेखक कौन है। तो नूर मोहम्मद की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालिंद उपनाम से प्रारंभ की थी। जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है। तो जवाब हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि देव निरंजन मंगल देव कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं। जवाब हो जाएगा कंकाल 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस उपन्यास का। पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया यह निबंध 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पतन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो पतन उपन्यास अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है 1927 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है। जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। जय पराजय 1937 ईस्वी का, वहीं देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई आंसू रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। यह वीरा स्मृति काव्य है।
133 छंद हैं। अगला प्रश्न है कि आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, इसकी पंक्तियां हैं। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, यह पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने नरेंद्र शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 1970 ईस्वी इस कथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नैषध चरित चर्चा आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो नैषध चरित चर्चा आलोचना ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के बलिदान की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब हो जाएगा 1918 ईस्वी। सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक निर्मला जैन हैं। 2013 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कितनी कैदें कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? कितनी कैदें कहानी संग्रह मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1959 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो गिरती दीवानी उपन्यास उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1947 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, तो साथियों आज की इस पाठचर्या में प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।